नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 में व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह का महत्व पढ़ेंगे। विराम चिन्ह जिसे हम अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। तो बच्चों, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं, कैसे प्रयोग किया जाता है वाक्यों में, कौन कौन से प्रकार हैं, इनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। जिस प्रकार सड़क पर चलते समय या गाड़ी चलाते समय हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं, यदि हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। उसी प्रकार भाषा बोलते या लिखते समय यदि हम आवश्यकता अनुसार शब्दों के बीच में नहीं रुकते तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। तो बच्चों, हम इसी बात को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमने आपको दो चित्र दिखाई दिए हैं। पहला चित्र है जिसमें लिखा है छोड़ो मत पकड़ो, ठीक है। और दूसरा चित्र है छोड़ो मत पकड़ो। इन दोनों चित्रों में वाक्य दिए गए हैं छोड़ो मत पकड़ो, छोड़ो मत पकड़ो। अर्थात चित्र एक ही है, लेकिन जब बोलते समय हम छोड़ो मत, उसके बाद थोड़ा रुक रहे हैं, फिर कह रहे हैं पकड़ो, फिर हम दूसरे वाक्य में कहते हैं छोड़ो मत पकड़ो। अर्थात जहां पर हम रुके हैं उस रुकने के भाव से ही पूरे अर्थ का अनर्थ अर्थात अर्थ का अनर्थ हो जाता है, पूरा अर्थ बदल जाता है। तो जिस प्रकार आपने देखा एक छोटे से चिन्ह का कितना महत्व है, केवल एक चिन्ह से ऊपर के दोनों वाक्यों के अर्थ में अंतर आ गया है, यह विराम चिन्ह है। अर्थात भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्यों के मध्य या अंत में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। इन चिन्हों की जानकारी का बहुत महत्व है। वैसे तो विराम चिन्ह अनेक हैं, परंतु यहाँ हम केवल 3 महत्वपूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग सीखेंगे। विराम चिन्ह के 3 प्रकार हैं, 3 तरह के विराम चिन्ह हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला है अल्प विराम, दूसरा है पूर्ण विराम और तीसरा है प्रश्न चिन्ह। अल्प विराम पढ़ते समय वाक्य में जहां थोड़ा रुकना होता है वहां अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण भी आपको दिए हैं, देखिए। जैसे राम, श्याम और मैं बाजार जाएंगे। यहाँ पे राम के बाद हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। गेहूं, चावल और दाल मंगा लो। अल्प विराम में जिस शब्द के बाद हमने अल्प विराम लगाया है वहां थोड़ा रुक कर आगे का वाक्य हमें बोलना होता है। दूसरा जो चिन्ह है वो है पूर्ण विराम, अर्थात जहां वाक्य पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम खेल रहा है, माँ खाना बना रही है। तीसरा जो चिन्ह है वह है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। अर्थात वाक्य के अंत में प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे विराम चिन्ह के महत्व के अंतर्गत अभी तक हमने इतनी बातों को सीखा है। भावों को व्यक्त करते समय वाक्यों के मध्य या अंत में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह अनेक हैं। मुख्य 3 विराम चिन्हों के नाम हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम व प्रश्न चिन्ह। पढ़ते समय वाक्य में जहां थोड़ा रुकना होता है वह अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जहां वाक्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, हम थोड़ा अभ्यास कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ अभ्यास कार्य के प्रश्न हैं, उनके यहाँ पे हम चर्चा करते हैं और पढ़ते हैं।
सही विकल्प छांटिए। इस विराम चिन्ह का नाम है। उत्तर होगा प्रश्न चिन्ह। ख प्रश्न है, रमनी डैश रजनी और राकेश बाजार जा रहे हैं। रिक्त स्थान में विराम चिन्ह आएगा। यहाँ पे आएगा अल्प विराम। जहाँ वाक्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है वहां विराम चिन्ह लगता है। उत्तर होगा पूर्ण विराम। घ प्रश्न है, प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में विराम चिन्ह लगाया जाता है। उत्तर होगा प्रश्न चिन्ह। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? उत्तर है, भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्यों के मध्य या अंत में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे राम, श्याम और निशा बगीचे में खेल रहे हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। क्या खा रहे हो? यहाँ पे आएगा क्या खा रहे हो अर्थात प्रश्न सूचक चिन्ह। दूसरा है, मेज पर किताब, कॉपी और कलम रखी है। यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। ग, कमल, कैलाश, भुवन और रविंद्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी हम पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, मुझे नींद आ रही है। इस वाक्य में भी हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, हमारे स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक शास्त्र व विज्ञान विषय पढ़ाए जाते हैं। इस वाक्य के अंतर्गत बच्चों हम अल्प विराम चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक शास्त्र व विज्ञान विषय पढ़ाए जाते हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखिए। अच्छा किया जो तुम भी आ गए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, अल्प विराम और पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए अच्छा किया जो तुम भी आ गए। अगले प्रश्न में हम प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या के बाद हम अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे और अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। ग है, माँ क्या मैं खेलने जाऊं? इस वाक्य के अंतर्गत हम माँ के बाद अल्प विराम चिन्ह और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। घ है, मुझे जन्मदिन पर अनेक उपहार मिले। यहाँ पर अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बाहर देखो कौन आया है। यहाँ पर हम दो चिन्हों का प्रयोग करेंगे। बाहर देखो के बाद अल्प विराम और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद बच्चों।